नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं डोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अपने चैनल में। जैसे हमने देखा कि सूर्य किस तरीके से मंगल की राशि मेष में यानी एरीज में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि सन जो है वो लिब्रा में यानी तुला राशि में क्यों जाके नीच के हो जाते हैं, क्यों डेबिलिटेड हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाई सन इज डेबिलिटेटेड इन लिब्रा, है ना। इसको पहले समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सूर्य को समझिए कि सूर्य है क्या। सूर्य आपका ईगो है ना। एवरीथिंग रिलेटेड टू यू यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, सेल्फ सेंटर्डनेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम, है ना, आपका करेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पावर यानी आपका आत्मकारक भी होता है, आपका आत्मबल, है ना, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, आपका लीडरशिप, है ना, आपके सामने कोई खड़ा ना हो, ये सब चीजें क्या है, सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जब वीनस को देखेंगे तो वीनस क्या है। वीनस एक यानी कि तुला राशि के जो लॉर्ड है वो वीनस है। हालांकि वीनस के दो साइन है, एक टॉरस भी है और एक तुला राशि भी है, लेकिन तुला राशि में ही जाके वो डेबिलिटेट होते हैं। तो समझेंगे इसको हम कैसे। तो क्या है, वीनस जो है वो एक क्रिएटिव प्लानिट है कि नहीं। उसका क्या, ये साइन जो है क्रिएटिव साइन है। आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, सिनेमा, इंटरटेन, जो भी कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आपका खूबसूरती, ब्यूटी, ग्लैमर, मूवी, संगीत, जो भी आप देख लें, सब कुछ जो है शुक्र ही इसके कारक माने जाते हैं, है कि नहीं। और सेवंथ हाउस की अगर आप बात करें तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, शादी, विवाह, सोशल लाइफ, जो भी लीगल एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है, हर तरीके के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रोमांस, जो भी आप समझ लीजिए, वो सब सेवंथ हाउस से ही देखे जाते हैं। और कालपुरुष की कुंडली में सेवंथ हाउस जो है वही सेवंथ साइन है, यानी कि तुला राशि, है कि नहीं। अब ये सारी चीजें आपने समझ लिया कि शुक्र के हिसाब से, सेवंथ के हिसाब से। अब यहां मान लीजिए आप सूर्य को पटक दीजिए, जो कि एक ऐसा साइन है जो सेल्फ स्टीम भर भर के है, जिसमें ईगो भर भर के है, जो डिसीजन लेना चाहता है कि सारा फोकस उसके ऊपर हो, है कि नहीं। अब और लिब्रा क्या है, लिब्रा साइन क्या कहता है, वो कहता है सेक्रीफाइस। दूसरे के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करो, अपने कुछ चीजों को, है कि नहीं। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो, है कि नहीं। दूसरे की आइडेंटिटी को भी उतना ही महत्व दो जितना तुम्हारा खुद का अपना आइडेंटिटी है। सबको साथ लेके चलो, सबकी बातें सुनो। अब सन जो है, जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको इतनी है कि अपने ऊपर वो फोकस है, वो चाहता है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, उसके ऊपर ध्यान हो, उसका सेल्फ सेंटरनेस एटीट्यूड है। अब वो इन सब जगह जाके कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी से ही कंफ्यूज हो जाता है कि लोग उसकी बात सुने कि किसकी बात सुने, क्या मैं सबकी बात सुनूं तो मेरी कौन सुनेगा। दबाव कैसे बना रहे, वैसे होता है ना आजकल गैंग में एक लीडर होता है, दबाव बनाने के लिए कई बार ऐसे ऐसे पनिशमेंट देते हैं कि लोग डर के दबाव बना रहता है। गैंगस्टरों का दबाव तो इसीलिए है ना, क्योंकि वो पावर बना के रखते हैं। जिस दिन डर खत्म होगा उस दिन सभी आगे कब्जा कर लेंगे, सभी बोलेंगे मैं ही लीडर हूँ। तो ये काम होता है राजा का कि भाई ऐसे डिसीजन लो, दबाव बना रहे, और सबकी सुनने लग गया, सबके पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंस देने लग गया, तो उससे कोई डरेगा ही नहीं, उसी कोई सुनेगा ही नहीं। तो इस साइन में जाके क्या है, वो जो सूर्य का जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाता है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी खत्म होने लग जाती है, उसे लगता है कि अब मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह ही नहीं गया। तो यहाँ पे सूर्य जो आके डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब एक बात आपको और समझनी पड़ेगी कि जो सूर्य है ना, जो ये तुला राशि है बेसिकली, इसके अंतर्गत 10 डिग्री पे जाके डीप डेबिलेशन को प्राप्त होते हैं सूर्यदेव, है कि नहीं। और जो 10 डिग्री क्या हो, 10 डिग्री बेसिकली स्वाति नक्षत्र है कि नहीं। अगर आप स्वाति नक्षत्र को समझने की कोशिश करें तो स्वाति नक्षत्र किस चीज की बात करता है, स्वाति नक्षत्र बात करता है इंडिपेंडेंस की, है ना, कि फ्रीडम हो, जस्टिस की बात हो, फ्रीडम स्पीच हो, फेयर प्ले हो, सबको समाभाव से देखा जाए, किसी के साथ नुकसान ना हो, है कि नहीं। लेकिन एक राजा, हालांकि ये सब चीजें होनी चाहिए राजा में, लेकिन वो फिर भी आप राजा को देखेंगे ये सब चीज को बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन जब वो करने की बात आई है तो ये सबको अगर करने लग जाए तो उसका पकड़ ढीली पड़ जाएगी, वो सबकी बात सुनने लग जाएगा। तो कई बार वो ऐसे डिसीजन जो उसको जरूरी होंगे समाज के लिए और देश के लिए भी, तो भी वो डिसीजन अगर नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, बाद में नुकसान होगा। तो कुछ जो लीडर्स होते हैं, जिनके पास पावर होता है, जो किंग होते हैं या सरकार होती है, कुछ डिसीजन ऐसे लेती है जो समाज के भलाई के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में देश के भलाई के लिए होती है, लेकिन हम कई बार उससे खुश भी नहीं होते, और जो हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं माना जाता, तो हम सोचते हैं ये तो बेकार है, क्योंकि हम उस समय सेल्फिश हो जाते हैं। लेकिन एक राजा को सबके बारे में सोचना होता है, सबके नॉरिशमेंट यानी सबका भला हो, सबको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि देश बना रहे, इस हिसाब से राजा को डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में आके भी सूर्य को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उसकी अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसके हिसाब से वो काम कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, सूर्य बेसिकली किंग है। उस जमाने की बात करें तो वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन में देखा जाए तो पिता को रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। अगर ऑफिस में देखा जाए तो आपके बॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब के पास पावर होना जरूरी है, और इन सबको डर रहता है कहीं पावर हाथ से छूट न जाए। तो वो ऐसी जगह कम जाना जहां पसंद करेंगे जहां उनकी मेंटल एबिलिटीज बढ़ जाए, जहां
उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना हो, जहाँ उसको मैक्सिमम सपोर्ट मिले और लोगों का सब कुछ अच्छा करने के बाद भी लोगों का फोकस में वो रहे, उसको कोई ना भूले, ये उसका हमेशा से रहेगा। तो इस करके भी यहाँ पे सूर्य जो है डेबिलिटेट हो जाते हैं, नीच के प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपने मैक्सिमम क्षमता से वो काम नहीं कर पाते। अब आप देखिए एलिमेंट के हिसाब से, एयर क्या है, ये जो आपका तुला है यानी कि लिब्रा साइन जो है वो एयर एलिमेंट है, और जो सूर्य है वो है फायर एलिमेंट है। अब फायर में आग का क्या योगदान है, अगर फायर हो तो आप उसको बुझाने के लिए हवा का उपयोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप हवा डालेंगे वो आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाएगा, बहुत ही फैल जाएगा, है ना। अब जैसे आप वो ध्यान से समझिएगा कि मंगल फायर एलिमेंट है और सूर्य भी फायर एलिमेंट है तो दोनों फायर ही फायर, लेकिन मंगल की क्वालिटी है डायरेक्शन देना, एक लीडरशिप देना, तो वो उसको सही डायरेक्शन देता है, उस ईगो को भी, गुस्से को भी, एक सेल्फ स्टीम को ही। लेकिन यहाँ पे सूर्य के पास ये सारी क्वालिटी है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती है, इतना फैल जाती है कि वो फिर बेकारी हो जाता है, इतना ईगो दिख के नजर आता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो फिर अपने ईगो के चक्कर में कई बार सही अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कुछ ऐसे डिसीजन ले ले जिसका सबका नुकसान ही हो जाए। तो ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं, क्योंकि पहले तो सूर्य अपने आप को सप्रेस महसूस करेगा कि अरे यहाँ तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को दबाव महसूस करेगा। लेकिन एक दिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होके ऐसे डिसीजन लेगा कि भाई मुझे किसी की सुननी ही नहीं है। तो इस करके भी जो है यहाँ पे दिक्कत होने लगती है सूर्य भगवान को। आप देखिए जो सूर्य जो है, आप अगर मान लीजिए फिफ्थ साइन है कि नहीं, और थर्ड फ्रॉम लियो साइन, सन इन दिस साइन इज इन द थर्ड फ्रॉम इट्स लियो साइन, है ना। आप सेवंथ में, तो 5 से आप काउंट कीजिए, 5 6 7, है ना। अब थर्ड आ गया। अब थर्ड क्या चीज है, तो थर्ड साइन है, थर्ड हाउस भी कुंडली में देख लीजिए तो वो हाउस ऑफ करेज है, विल पावर है, मोटिवेशन है, पावर टू टेक एक्शन है, सेल्फ मेड एफर्ट्स है, टैलेंट है, कम्युनिकेशन है, मेंटल स्ट्रेंथ, प्योरिटी की बात करते हैं सूर्य भगवान। लेकिन सेवंथ में जैसे ही ये सब चीजें सेवंथ में है ही नहीं। सेवंथ हाउस में क्या क्वालिटी है, सेवंथ हाउस में क्वालिटी है ब्यूटी, है ना, आपका क्रिएटिविटी, सबको साथ लेके चलो। तराजू का आपने साइन देखा होगा, तुला राशि जो है जोडियक साइन में, उसका साइन क्या है, तराजू, यानी बैलेंस, बराबरी का हक, सबको हक होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। कई बार सूर्य को ये चीज या फिर किंग को आप देख लें, ये चीजें नहीं जचती है कि वो बैलेंस बनाने के चक्कर में बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं करना चाहते, तो ये भी दिक्कत यहाँ पे होती है। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा कि किस तरीके से लिब्रा साइन जो एक फ्लेक्सिबल साइन है, वहां पे सूर्य जो एक रिजिड प्लानट है, कठोर प्लानट है, डिसीजन पावर मेकिंग प्लानट है, डिसीजन मेकिंग प्लानट है, पावरफुल प्लानट है, वो क्यों आके यहाँ पे अपने सेल्फ स्टीम, अपने ईगो, अपने कंफर्ट जोन को खो देते हैं और निजता को प्राप्त होते हैं। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।